नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द इंडिकेटेड पॉइंट। क्या करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारे पास किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमारे पास द गिवन फंक्शन इज क्या गिवन हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इस वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 1। यूजिंग रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट था हमारे पास, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो क्या हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू a, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। क्या कि जो फंक्शन हमारे पास जो गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हमारे पास क्या होगा, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या होगी हमारे पास, एग्जिस्ट करेंगे और दोनों की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सेम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास इस वाले में चेक करेंगे, इस वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू 1। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1। क्या आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू 1। x की वैल्यू क्या हमारे पास, एफ एक्स का मान क्या हमारे पास 2x प्लस 3। क्या करेंगे अब इस वाले फंक्शन में यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ 1। गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो क्या आ गया हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू f1, दोनों की वैल्यू। Hence the given function f x is continuous at x is equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू n where n is a positive integer। तो क्या गिवन हमारे पास, here एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n which is defined at x equal to n belongs into पॉजिटिव इंटीजर। तो वही सेम एज इट इज हमारे पास, यूजिंग रिजल्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यहां से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एन, एफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एन, एफ एक्स का मान क्या हमारे पास एक्स की पावर एन। इसका क्या मतलब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू n, क्या हमारे पास x
एक्स एक्स अप टू सोन एक्स। ये हमारे पास कितने टाइम्स है? n टाइम्स। इसको हमारे पास लिखेंगे क्या जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू n, क्या आएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू n, एक्स up to shown limiting value of x approaches to n x। यहां से हमारे पास इसमें x की वैल्यू n पुट, x की जगह n पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? n n n up to shown n। ये हमारे पास कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो क्या गया हमारे पास? n की पावर n। फिर हमारे पास क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा हमारे पास? गिवन फंक्शन में हमारे पास एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर एन, एक्स की एन पावर, एन की जगह एन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन की पावर एन। तो क्या आ गया हमारे पास? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एन, एफ एक्स इक्वल टू एफ एन, हैंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। गिवन फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2। तो क्या हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास क्या, कौन सा एफ एक्स की वैल्यू कौन सा है? जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2। यहां से हमारे पास इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा? x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास। क्या आ गया? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स प्लस 2। यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। सेम एज इट इज हमारे पास क्या निकालेंगे? f 2। जब हमारे पास x 2 के इक्वल है तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ 2। हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन के हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू और हमारे पास फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या है हमारे पास? डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा? हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने किस पे? एट x इज इक्वल टू 3। क्या जाएगा हमारे पास? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स। क्या कि हमारे पास जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है तो हमारे पास एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस वाले को हमारे पास सोल्व करके लिखेंगे, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इस वाले इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर बनाएंगे। तो ऐसे दो नंबर चूज करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास 6, मल्टीप्लाई करने पे और हमारे पास ऐड करने पे क्या है हमारे पास -1। हमारे पास इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 2, तो क्या चाहिए हमारे पास माइनस के 3 और प्लस 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 एक्स प्लस 2। सेम एज इट इज हमारे पास इस वाले के फैक्टर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 3 और 1, माइनस के 3 प्लस 1। तो क्या फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 3 एक्स प्लस 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3। इसकी वैल्यू हमारे पास x माइनस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 एक्स प्लस 1। x माइनस 3 यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। यहां से हमारे पास x की वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 4। फिर हमारे पास f3 गिवन फंक्शन में हमारे पास क्या, जब हमारे पास x इक्वल टू 3 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या, हमारे पास 5/3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 3 f(x) नॉट इक्वल टू f3। Hence the given function is discontinuous at x equal to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ f(x) इज इक्वल टू sin 2x अपॉन sin 3x when x not equal to 0 to when x is equal to 0, find whether f(x) is continuous at x is equal to 0। हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f(x) वो हमारे पास x पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0, जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन क्या है हमारे पास sin 2x अपॉन sin 3x लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 sin 2x। हमारे पास इस बार रिजल्ट का यूज करेंगे, यूजिंग रिजल्ट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर sin 2x आ रहा है तो नीचे भी हमारे पास एंगल में देखो, यहाँ जो एंगल x आ रहा है तो नीचे भी एंगल हमारे पास x है। यहाँ हमारे पास एंगल क्या आ रहा है 2x आ रहा है तो नीचे पे एंगल क्या करेंगे हमारे पास 2x बढ़ाएंगे, तो क्या कर देंगे 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड कर दिया हमारे पास, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन साइन। यहाँ से हमारे पास क्या रहा है साइन 3x आ रहा है तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 3x मल्टीप्लाई वाला ये रहा हमारे पास, डिवाइड वाला 1 अपॉन 3x। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2 अपॉन 3 -
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2x अप्रोचेस टू 0। x अगर हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा, हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा, तो 2x टेंडिंग टू 0। यहां से हमारे पास क्या जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x। ऐसे हमारे पास इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3x अप्रोचेस टू 0, 3x अपॉन साइन 3x। क्योंकि अगर 2 अपॉन 3 ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होगी, ये वैल्यू भी 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 अपॉन 3। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू निकालेंगे, f0। जब हमारे पास x 0 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हमारे पास 2। तो क्या गया हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0, f(x) नॉट इक्वल टू f0, hence f(x) is discontinuous at x is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। हमारे पास फर्स्ट वाले फंक्शन में हमारे पास हेयर f(x) इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 माइनस कोस 4x अपॉन x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, 8 x इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0, f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0। जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 माइनस कोस 4x अपॉन x स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0। इसका फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस कोस 4x इक्वल होता हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। सेम एज इट हमारे पास इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे, हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो नीचे वाले पे भी एंगल क्या बढ़ाएंगे, हमारे पास 2x एंगल बढ़ाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0। क्या करेंगे हमारे पास इस वाले टर्म के लिए, साइन स्क्वायर 2x। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे, हमारे पास ये जो x का यहाँ से ये जो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में इस वाले टर्म का स्क्वायर से एक बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या हमारे पास इसका मल्टीप्लाई क्या हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो क्या गया हमारे पास नीचे ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। तो क्या गया हमारे पास 8, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2x अप्रोचेस टू 0, साइन 2x अपॉन 2x, इसका स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। इस वाले रिजल्ट से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या गई हमारे पास 8 f0। जब हमारे पास x 0 के इक्वल है तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 1। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 से हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे f0, इसकी वैल्यू हमारे पास 8। तो क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू f0। दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है, तो हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट,
थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है, एक्स कोस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास x कोस 1/x, फिर क्या हमारे पास पुट करेंगे x इज इक्वल टू क्या 0 माइनस h, h किसको अप्रोच करेगा हमारे पास h अप्रोचेस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, जो गिवन फंक्शन में हमारे पास x की जगह पुट कर देंगे 0 माइनस h, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस h कोस ऑफ 1 अपॉन माइनस h, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 माइनस h, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो यहां से हमारे पास क्या गया कोस 1 अपॉन h, तो ओवरऑल वैल्यू क्या गया हमारे पास, अगर h 0 को अप्रोच करेगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई, और कोस की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, कोस के डोमेन क्या होते हैं -1 to 1, कोस हमारे पास -1 to 1 के बीच में लाई करता है हमारे पास। फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू 0, सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा हमारे पास x कोस 1/x, x कोस 1/x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है तो वो वाली टर्म उसमें x क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस h, और h अप्रोचेस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 h कोस 1/h, 0 मल्टीप्लाई वही सेम एज इट इज हमारे पास क्या कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होती है, किसके बीच में -1 to 1, तो क्या है हमारे पास 0 फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे हमारे पास f0, जब x हमारे पास 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 0, तो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, क्या कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0, उस वाले पे हमारे पास इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू यहां से हमारे पास एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इफ x लेस देन 0, क्या हमारे पास यूजिंग
मोड फंक्शन हमारे पास क्या, इफ x लेस देन 0, अगर जो हमारे पास मोड के अंदर जो वैल्यू है अगर हमारे पास वो लेस देन 0 है तो क्या है हमारे पास माइनस एक्स, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मोड ऑफ x। ये वाली डेफिनेशन हमारे पास यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इफ x ग्रेटर देन 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x अपॉन x। इफ x लेस देन 0 माइनस साइन x अपॉन x। इफ x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास इसमें लिखेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स पुट x is equal to 0 minus h approaches to 0 limiting value of h approaches to 0। यहां से x की जगह पुट कर देंगे 0 माइनस एच, क्या गया हमारे पास साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहां से क्या होगा हमारे पास प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h अपॉन h, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। यहां से हमारे पास राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे, क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h अप्रोचेस टू 0। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है x किसको अप्रोच कर रहा है 0 प्लस, तो क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस h। अगर यहाँ क्या रहा है 0 माइनस, प्लस का क्या मतलब हमारे पास राइट हैंड लिमिट और माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, ये वाली वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1। तो क्या क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारे पास -1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू π/2 वेयर, क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन दे रखा है एफ एक्स उसकी कंटिन्यूटी चेक करने एट x इज इक्वल टू π/2। गिवन फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to π/2 minus fx equal to limiting value of x approaches to π/2 minus π/2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास ये हमारे पास x नॉट इक्वल टू π/2,
ये फंक्शन हमारे पास दोनों वैल्यू पे आएगा कब, एक तो एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू माइनस के लिए भी और पाई बाई टू प्लस के लिए भी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स फंक्शन कोस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई बाई टू, अगर यहाँ हमारे पास माइनस है तो माइनस एच। इसमें क्या हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे तो हमारे पास h किसको अप्रोच कर जाएगा, 0। तो क्या जाएगा हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0। h 0 को अप्रोच यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में जहां भी x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एच। पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस h लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0। पाई बाई टू में से माइनस करते हैं हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव और कोस किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, साइन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन h अपॉन पाई बाई टू, इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस के पाई बाई टू प्लस h लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, कोस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। पुट करेंगे x इज इक्वल टू क्या रहा, पाई बाई टू प्लस h अप्रोचेस टू 0। x की वैल्यू यहाँ पाई बाई टू पुट करेंगे तो h किसको अप्रोच करेगा हमारे पास, 0 को। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 जो गिवन फंक्शन में जहां भी x है वहां क्या पुट कर देंगे, पाई बाई टू प्लस h कोस पाई बाई टू प्लस h अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस h लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0। पाई बाई टू में प्लस करते हैं हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, और किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, साइन में। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस साइन h अपॉन, यहां से माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस h। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। यहां से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h। ये वाली वैल्यू क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड निकाल लिया हमारे पास, राइट हैंड। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू f पाई बाई टू। जब हमारे पास x पाई बाई टू के इक्वल है तो गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास, 1। तो क्या गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, उस फंक्शन की हमारे पास पाई बाई टू पॉइंट पे हमने इसकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। तो क्या हो जाए हमारे पास, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू।